नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाड़ी वड़क्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी, प्रारब्ध के को-फाउंडर, इंजीनियर एंड अ बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन। हम जिस मुद्दे को आज उठाने वाले हैं वो बहुत ही एनालिटिकल मुद्दा है और उस पे इस वक्त पूरी की पूरी गेम खेली जा रही है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों में। मोदी जी जब आए तो उनको किसी का साथ नहीं था। ना न्यूज़पेपर्स का साथ था, प्रिंट मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उस वक़्त उनके पास एक ही सहारा था, वो था सोशल मीडिया और उसमें भी फ़ेसबुक उस वक़्त सबसे ज़्यादा था, यूट्यूब वाज़ हार्डली देयर। देन ट्विटर वाज़ जस्ट सर्वाइव कर रहा था, धीरे-धीरे अपना बिल्डअप कर रहा था। सोशल मीडिया, मेनली फ़ेसबुक मीडिया का सहारा पकड़ के उन्होंने वो बाज़ी मारी जो कोई सोच नहीं सकता था। और उस चीज़ को मिस कर गया पूरा का पूरा विपक्ष, पूरा का पूरा राहुल गांधी गैंग। आज की डेट में ऐसा है कि जब भी हम अब सोशल मीडिया इतना पॉपुलर हो गया है कि एक बड़ा काउंटर दे रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया को। अगर हम यूट्यूब खोलते हैं, नहीं तो सोचिए ना, अभिसार शर्मा, राजदीप सरदेसाई, रवीश कुमार, अरफा खानम, ये लोग सब मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ के सोशल मीडिया पे आके क्यों बैठे हैं, राइट? हम उनका वीडियो खोलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है वो क्या बोलने वाले हैं। आई मीन मोस्ट ऑफ अस, जो हम स्पेशली जो हम लोग उनको देख रहे हैं कि वो कर क्या रहे हैं। तो इस ड्यूरेशन में ये हुआ है कि एक बड़ी स्ट्रैटेजी चेंज की है विपक्ष ने। मोदी जो है सोशल मीडिया के दम पर आगे निकला है, रुको हम बताते हैं, हम 4 कदम आगे निकल कर दिखाएंगे। बट व्हाट दे डोंट नो इज मोदी मूव्स 5 स्टेप्स अहेड। ही अंडरस्टैंड्स पॉलिटिक्स, क्योंकि जमीन से जुड़कर आए हैं, चाय बेची है, रगड़े हैं जमीन पर अच्छे से, और उनको पता है कि भाई विपक्ष कहाँ तक सोच सकता है। उन्होंने नया शतरंज का बाजी बिछा बिछा दिया था पहले ही, आज से 6-7 साल पहले ही। रिमेंबर, ट्रंप को ट्विटर से निकाला गया था और जिस तरीके से निकाला गया था, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ही लॉस्ट इलेक्शंस। तो बहुत स्मार्टली जो गेम अभी चल रही है वो एनालाइज करते हैं संदीप भाई के साथ में। संदीप भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, आप सब दर्शक जो है सुधी हैं, सब जानते हैं कि कुछ जो नाम आपने लिए, रवीश, अभिसार इत्यादि इत्यादि, ये जो पूरी गैंग है, गिरोह है, ये पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। अभी कल रामचंद्र गुहा ही कह रहे थे कि मैं मोदी विरोधी हूँ, मुझसे बड़ा मोदी विरोधी कोई नहीं होगा। करण थापर के साथ बैठ के कह रहे मैं, करण तुम तो जानते हो हम दोनों तो बहुत बड़े मोदी विरोधी। दे आर सेइंग इट आउट ओपन। ठीक है, वो निष्पक्ष विपक्ष कुछ नहीं है। हमें भी पता है कि किस टाइप के लोग हैं ये। तो ये एक्सपोज हो चुके हैं, इनका इन्फ्लुएंस आम जनता पर खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जो एक पर्टिकुलर वोटर है वो तो इनको वोट करेगा ही करेगा, वो कुछ भी हो जाए, वो उनके वीडियोस देखेगा, कुछ भी करेगा। पर आपको जो क्या एडिशनल वोट्स चाहिए। एडिशनल वोट्स कहाँ से आएंगे? नई जो यंग जनरेशन है उसको पीछे का रेफरेंस नहीं। 2014 से पहले का भारत कैसा था, ठीक है, तो अब उसको क्या, उसको ये तो नहीं पता चल रहा है कि पीछे का कैसा था, लेकिन आज उसके मन को हम भ्रमित कर सकते हैं वहां पर। और उसके लिए नए चेहरे लाए गए हैं सोशल मीडिया पर। किसके रूप में? टीचर्स, इन्फ्लुएंसर्स। ठीक है, बच्चे जो है किसी भी टीचर से, कोई भी माँ बाप प्रभावित होता है। ये लोग क्या, कोई सब्जेक्ट पिक करते हैं, मैथ्स शुरू करते हैं, फिजिक्स शुरू करते हैं, मैथ्स फिजिक्स धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते ये लोग पहुंचा देते हैं पॉलिटिक्स पर कि मुगल तो अच्छे थे, हिंदू इतना खराब है, एक भगवान क्यों है, अल्लाह तो एक है, भगवानों की तो बड़ी सारी समस्याएं हैं, ये वो 100 बातें इनसे करा लो। तो ये क्या है, ये भी कंटेंट दे रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दिमाग को भ्रमित कर रहे हैं। ये नए चेहरे लाए गए हैं डिजिटल मीडिया पर, और इनके पीछे कौन लोग हैं उस पर हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं। बहुत सारे चर्चित नाम भी हैं, कोई खान है, कोई विकास है, दिल्ली। हाँ, ओझा बोझा है, सब है, मतलब इस टाइप के लोग ये पढ़ा रहे। और इनके अलावा इनके नीचे, इनके पीछे एक नई खेप आई। ये लोग बच्चों को कैसे इन्होंने टारगेट किया हुआ है, लेकिन इनको टारगेट कैसे किया जाए, इनका इन्फ्लुएंस कैसे खत्म किया जाए, तो वापस से पिक्चर में आता है मेन स्ट्रीम मीडिया। और इंडिया टुडे में हमने देखा कि अंजना ओम कश्यप जी ने इन पर कुछ कोचिंग माफिया के नाम पर अटैक किया, जो कि सही है। कोचिंग एक माफिया के रूप में काम करता है। जो पेपर लीक हो रहे हैं उसमें कोचिंग माफिया का बहुत बड़ा रोल होता है। भाई, कौन उतर के निकलता है कि बच्चे को पास कराना है, हमको सक्सेस कराना है, या अभी ये आ रहा है कि भाई एक बच्चा पास हुआ है तो वो जो 3 कोचिंग उसको पढ़ा रहे हैं। ये एक बहुत अजीबोगरीब तंत्र बनाया जा चुका है, जिसमें कुछ बच्चों को तो मदद मिल रही है, बाकियों का खून चूसा जा रहा है। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस, तो मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू इस सोशल मीडिया के कचड़े को थोड़ा सा काउंटर किया जा रहा है।
अब ये मेन स्ट्रीम मीडिया इंडिया टुडे ग्रुप ही क्यों है, हम लोगों ने डिस्कस किया था और कई लोगों ने उसको सराहा भी उस बात को कि केजरीवाल के जाने के बाद इंडिया टुडे ग्रुप जो है थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया। इंडिया टुडे ग्रुप को बिना सरकार के सत्ता के रहना ही नहीं आता था। और जाहिर सी बात है भाई कि जो केंद्र में इस समय सरकार है वह भी मीडिया मीडिया मैनेजमेंट एक शब्द होता है। तो भाई केजरीवाल का शीश महल कहाँ से खोला, टाइम्स नाउ ग्रुप ने खोला। अब आज अंजना ओम कश्यप जी एक बार पुतिन का इंटरव्यू ले चुकी हैं, आज तक चैनल से आती हैं, एक आपका बड़ा चेहरा है। और अब आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया मुख्य क्या कहते हैं नैरेटिव कंट्रोल करता है या एक तरफा कन्वर्सेशन करता है। सोशल मीडिया पे तो काउंटर है, बात है, रिप्लाईज हैं, तो यूट्यूब है तो उसके नीचे कमेंट्स हैं, ट्विटर है तो उसके नीचे हैं। कहीं पे किसी ने अभी जैसे एक फेक न्यूज फैलाया गया एएनआई न्यूज के द्वारा कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के ऑफिस में आग लग गई सीबीएसई रिजल्ट्स के बाद में, और 2 घंटे बाद कहते हैं नहीं वहां नहीं आग लगी थी, कहीं और आग लगी थी। एक न्यूज एजेंसी वो इस तरीके का झूठ फैला रही है जानबूझ के, जिसका काम है कि श्योर करना कि सही न्यूज क्या है। और इस तरीके का बहुत सारा फेक न्यूज फैलाया जा रहा है डिजिटल पर, और भ्रम फैलाया जा रहा है कि हर चीज में सरकार दोषी है, हर चीज में सरकार दोषी है, आपके साथ जो समस्या है आपको नाचने नहीं दिया जा रहा है। ये टीचर्स क्या बता रहे हैं कि ब्राह्मणिकल पेट्रियार्क, ये टीचर्स की बात है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाली ये टीचर्स, मैं तो अभी वो यूपीएससी कोचिंग वालों की बात भी नहीं कर रहा कि वो क्या पढ़ाते हैं। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की आपको नाचने नहीं देगा, इससे नुकसान होता है, इससे ये होता है। और आप सोचिए आप 10वीं कक्षा 11वीं कक्षा 12वीं कक्षा के बच्चों को आप ये बता रहे हो। तो ये जो टीचिंग पूरा एक सिस्टम है ना, पता नहीं अब वो टीचर लोग कहाँ गए कहाँ रहे। अब कोई टीचिंग में तो बहुत कमाल के लोग दिखते नहीं है, मिलते नहीं है, कुछ होंगे लेकिन वो चर्चित चेहरे नहीं है। एक्सेप्शन हमेशा होते हैं, हो सकता है यूट्यूब पे भी कई लोग अच्छी कोचिंग करते हो, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे उन टीचर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, बट वही है कि लेकिन वो वायरल नहीं है इतने। वायरल नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको बच्चों के भविष्य की चिंता है और उनको बच्चों को सही संस्कार देने की चिंता है, गाइड करने की चिंता है, ये नहीं कि उनके मन में कूड़ा भरने का। तो उन टीचर के कंधों पर ये जो नए चेहरे आए हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये जो यूट्यूबर्स आए, तो अब इनको कैसे किया जाए। तो जैसे ही एक हिट मारा गया मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो सारे कॉकरोच जो है उछल के बाहर आ गए कि हम भी हम पर 2 कौड़ी के यूट्यूबर हैं, हम 2 कौड़ी के यूट्यूबर हैं। इनका इलाज मेन स्ट्रीम मीडिया से किया गया। अब आप इसको कुछ भी कर सकते हैं कि अरे नैरेटिव चेंज कर दिया, अरे सीबीएसई की बात नहीं की। भाई साहब, एक सीबीएसई ने ये एक नया सिस्टम लाया था जिसमें ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते थे, आपको इमीडिएटली आपके पेपर मिलते। ये ना होता कि आपने चिट्ठी लिखी है तो सीबीएसई 15 दिन बाद रिप्लाई करेगी। इट वॉज अ बेटर सिस्टम एंड एनी न्यू सिस्टम टेक्स इट्स ओन टाइम। थोड़ा सा समय लगता है, कभी फेल हो जाता है, कोई वेबसाइट फेल हो जाती है, और खासकर जहां पर आपको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मेंटेन करनी होती है वहां पर इट टेक्स सम मोर टाइम। दुनिया भर के और सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट्स हैं, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। और ये व्यवस्था तो पहले नहीं थी। अब तो नई व्यवस्था आ रही है कि आपके लिए पोर्टल पे आपको सुविधा दी जा रही है कि आप अपना रोल नंबर डालिए, जो भी डालिए, और आपको आपके पेपर्स या जो भी आपको रीचेक करना है, रिवैल्यूएट करना है। आप सोचिए ये मौका आप सबको दे रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं। ये व्यवस्था पहले नहीं थी, पहले तो इट वॉज ऑल फिजिकल, और वो भी बड़ा टाइम टेकिंग था। मुझे भी याद है, बड़ा टाइम टेकिंग होता था। किसी का अकाउंट नंबर आ गया, कंपार्टमेंट आ गया, तो रिवैल्यूएशन के लिए डालना है। हाँ, उसमें भी आपको चांस नहीं मिलते थे, आपने एक डाल दिया, आप 2 से ज्यादा सब्जेक्ट से नहीं डाल सकते, वगैरह वगैरह, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन थे। और क्या होता था, वो महीने महीने बीत जाते थे, तब तक कॉलेज की ग्रेजुएशन की, कॉलेज में एडमिशन की टाइम निकल जाता था। अभी जो किया है वो इमीडिएट करने के लिए किया गया। अब उसमें एक बंदा ट्वीट करता है, फिर बाद में पता चलता है कि वो कहाँ से ट्वीट कर रहा है, फिर वो एक ट्वीट को उठा के ऐसा ब्लो अप किया गया जैसे पूरा सीबीएसई ध्वस्त हो चुका है। भाई साहब, सीबीएसई ने 70 लाख बच्चों के टेस्ट कराए, हर साल कराता है, एग्जाम कराता है, और सालों साल कराता रहा है। कई और समस्याएं हो सकती हैं, ये नहीं, मैं कोई गवर्नमेंट का पक्षधर नहीं हूँ, समस्याएं बिल्कुल होंगी, बच्चों को एक पैसे की भी समस्या नहीं होनी चाहिए। बट टू ब्लो अप अ प्रॉब्लम लाइक कि बहुत, मतलब सबके साथ ही ये समस्या है, 1 या 2 या 3 4 5 लोगों को ये समस्याएं हो तो ये और क्या है कि घटना एक छोटी सी है लेकिन उसको ब्लो अप किया जा रहा है डिजिटल के माध्यम से। इसको काउंटर करने के लिए सीधे फिर मेन स्ट्रीम मीडिया का यूज किया गया। क्या किया गया, सीधे उन्होंने कहा कि भाई ये कोचिंग माफिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया कैंपेन चलाती रही है, कभी सही कभी गलत,
कभी उन लोगों ने कोई काम बहुत सारे जगह पर उन्होंने, हम कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के फैन नहीं है, आपको भी पता है, हम लोग हमेशा से उसके उनके एजेंडाबाजी को देखते हैं, और उनकी जो ताकत है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। द मेन स्ट्रीम मीडिया स्टिल रन्स द नैरेटिव। अगर चार चैनल उठ के एक बात करने लगे 2 दिन तक लगातार, यही मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसने केजरीवाल जैसा जहर हम लोगों के सामने जो है परोस दिया है। क्योंकि केजरीवाल भी नेता नहीं था, वो एक कंटेंट था 2 महीने का। ही वॉज अ कंटेंट। एंटरटेन किया, दिन भर आदमी टीवी पे देख रहा है, अरे पॉलिटिक्स में ये हो रहा है वो हो रहा है, वो भी सोनिया गांधी वाले काल में था। तो इट टुक आवर अटेंशन। ये अटेंशन लेने का काम किसने किया? मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया। आज भी कोई भी केस हो, अगर चार सही हो गलत हो, तुषार शर्मा का केस है या चाहे कुलदीप सेंगर का है, कोई भी इंडिविजुअल केस हो जाता है, हाथरस हो जाता है, जैसे ही 4 चैनल एक साथ टूट पड़ते हैं तो नैरेटिव वही हो जाता है। एक कोचिंग माफिया में अगर गलत हो रहा है कुछ, तो उसको अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से केटर किया जा रहा है, इट्स ओके, इट हैज टू बी कन्वर्सेशन। हर पक्ष के 2 साइड्स होते हैं। एक साइड यूट्यूब वाले अपने खुद ही बता रहे हैं कि हाँ हम 2 कौड़ी के। अब मैं तो इनके वीडियोस देख रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ ये टीचिंग कर रहे हैं, क्या कर रही है। एक सेकंड में एक चीज दिखाना चाहूंगी बिफोर आई जी मिस आउट। प्लीज। इनका नाम है अभिनव। अब ये देखिए ना कितना अच्छा पढ़ाते हैं। भूटान से पानी आ रहा है, चाइना से चीनी आ रही है, चिकन चिली चाइल्ड से आ रहा है जो कि साउथ अमेरिका में है, मंचूरियन मंचूरिया से आ रहा है, तवा ताइवान से आ रहा है, सऊदी अरेबिया से अरबी आ रही है। आई मीन लुक एट द वे इज मेकिंग फन ऑफ एंटायर ज्योग्राफी। आपको नहीं पता है, आप मत पढ़ाइए, आप मत बोलिए, आप बोलिए मत। बट आप बच्चों को बरगला क्यों रहे हो? आप बच्चों को गलत क्यों पढ़ा रहे हो? ये कौन सी नहीं, पढ़ाई? बात ये नहीं कि ये सिर्फ ये सब पढ़ा रहा है। चलो टीचर थोड़ा बहुत मजाक कर लेते, कभी बच्चों के साथ एंटरटेन कर लेते, समझ में आता। ये तो विशुद्ध एक्टिंग करता है। इज एन एक्टर, ये टीचर नहीं है। मैथ्स पढ़ाने में अगर आप ये बता रहे हो कि मुगल अगर इतने खराब थे तो आप हिंदू के हिंदू कैसे रह गए यहाँ पे इस्लामिक। अरे भाई, तो आप अपने हिंदुओं पूर्वजों से पूछिए क्या संघर्ष किया है यार। तुम टीचर कुछ पढ़ लेते यार। तुमको अभी इस डिजिटल एज में भी तुमको ये नहीं पता है कि हिंदू कैसे संघर्ष करके बचा। हिंदू बचा हुआ है तो ये जो उसकी गलती हो गई। आज इतना क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, 12 साल में क्यों कर रहे हैं? यू आर वेरी, आप जो टाइम स्पेसिफिक कर रहे हो, हम पॉलिटिकल हैं, बिल्कुल है, तो आप किसी की साइड तो ले रहे हो। अब तो राहुल गांधी गांधी परिवार की साइड ले रहे हो। यंग हो चाहे यंगस्टर होने का मतलब ये थोड़ी है कि तुम सही ही होगे। एक शानदार एक फिल्म थी धमाल करके, उसमें संजय मिश्रा एक्टर थे, वो डाकू बने हुए थे। तो वो किसी विद्यार्थी से बात कर रहे थे तो उसको 2 थप्पड़ लगाते, कहते विद्यार्थियों ने तो देश की हालत खराब कर दी। तो यंगस्टर्स का कोई बहुत ऐसा नहीं कि वो सही ही होते हैं। कोई भी एज में आदमी सही और गलत हो सकता है, हर एज का आदमी सही गलत हो सकता है। नहीं हम यंग हैं तो हम सही बात कर रहे हैं, हम नई बात कर रहे हैं। अरे क्या नई बात कर रहे हो यार, फालतूगिरी बतिया रहे हो तुम। वही तुम रोमिला थापर का तुम नेक्स्ट वर्जन बन के आ गए हो, वो ऑड्रे टुस्के का नेक्स्ट वर्जन बन के आ गए हो। मैं भी कल किसी छोटे बच्चे से बात कर रहा था 8th क्लास का, वो कहता है आप ऑड्रे टुस्के के बारे में जानते हैं? मैंने कहा तुम कैसे जानते हो? हाँ, बोलता औरंगजेब को बहुत सपोर्ट करती है। मैंने कहा तुम्हारा फंडा क्लियर है उसके बारे में? हाँ। ठीक, चलो। ये आप सोचिए किस हद तक 7th 8th के बच्चों तक ये बातें जा रही हैं। हमें पता है नहीं पता, डजंट मैटर। द थिंग इज दैट पढ़ाना बुरी बात नहीं है, वो तो सबसे नोबल प्रोफेशन है। पर पढ़ाई के आड़ में एजेंडा परोसना। अब मैं वापस आ रही हूँ जहाँ, क्योंकि हमारा पॉलिटिक्स चैनल है तो विल कीप इट अराउंड दैट। आप पढ़ा रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। पर दिक्कत कहाँ से शुरू हुई? जब इन लोगों ने, और ये संदीप जी, क्योंकि आपने भी मेडिकल दिया है, इंजीनियरिंग के पेपर पास किए हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोगों के भी टाइम पे कोचिंग सेंटर्स, आज उनका नाम अगर ले लो तो केस फाइल कर देंगे। ए से नाम शुरू होता है और लास्ट में एस एच होता है। बहुत बड़ा मेडिकल टीचिंग कोचिंग का था ये सेंटर, बहुत बड़ा एक FII। बाकी लोग मैं छोड़ दूँ इन द ब्लैंक्स, राइट? क्या उस टाइम पे पेपर नहीं लीक होते थे? ये है कि सोशल मीडिया नहीं था तो बात फैलती नहीं थी। उस टाइम पे भी ये लोग करवाते थे बिकॉज़ इनके पास पैसा अलाधक आ गया है और इनके ऊपर प्रेशर है कि अगर हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चे नहीं निकल कर गए तो हमारा कोचिंग सेंटर बैठ जाएगा। आपने 50 ब्रांचेस खोल रखी हैं। मैं यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ तक पर भी ब्रांचेस खुल रही हैं। आप देहरादून में देख लो, आप कोयंबटूर में देख लो, आप अजमेर में देख लो, जहाँ पे देखिए आप सभी कोचिंग सेंटर्स मिलेंगे। आकाश ले लो, फिटजी ले लो, फिजिक्स वाला ले लो, ले लो, वेल ले लो, जो भी लेना है आप ले लो, सबके ब्रांचेस खुले हुए हैं। दे आर अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर बिकॉज़ पैसा निकालना भी तो है ना बच्चों से, पॉकेट से, माँ-बाप के।
तो जब तक रिजल्ट नहीं दिखाएंगे तब तक आएगा नहीं। और रिजल्ट सब कैसे दिखाते हैं, एक ही बच्चा पास हुआ, वो 5 कोचिंग सेंटर से कोचिंग लिया हुआ। अरे पॉसिबल है क्या? और मैं तो ऐसे ऐसे यूपीएससी टॉपर्स को जानती हूँ जो कभी मुंह ही नहीं देखा था कोचिंग सेंटर का, घर में बैठ के आराम से पढ़े थे, मस्त अपने घर में किताबें मंगाई, सब तसल्ली से टेस्ट सीरीज ज्वाइन की नहीं की तो नहीं की, और बहुत अच्छे से उन्होंने रैंक लेकर आए हैं। और ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, नॉट वन और टू, बहुत एग्जाम्पल्स है जिन्होंने सोलो पढ़ाई की, कन्फाइंड पढ़ाई की अपने आप को। नाउ हियर इज द प्रॉब्लम, पेपर लीक कराने में इनका रोल आना, प्रोपेगेंडा या सेकुलरिज्म का जो गाली है और कीड़ा है उसको परोसना, और अब विपक्ष के हाथों बिकना। क्योंकि ये जो तैयारी हो रही है, जो मैं आपने और मैंने कई, याद है आपने और मैंने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था कि यूट्यूबर्स बच्चों के कोचिंग सेंटर्स क्यों जा रहे हैं। लल्लन टॉप का हमने स्पेशली जिक्र किया था, यस, हमने और भी जिक्र किया था अगर आपको याद हो कोटा कि गया था वो। कोटा जा रहे हैं, मुखर्जी नगर जा रहे हैं, ऐसे एरियाज में जा रहे हैं जहां बच्चे इन मास इन बल्क रहकर तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की वो हो चाहे वैसे भी डिसग्रंटल्ड होते हैं बच्चे, दुखी ही होते हैं। भाई। पढ़ाई आसान नहीं है, पढ़ाई रखने के लिए ठंडा दिमाग चाहिए। और उसको इस एज में, स्पेशली जब हार्मोन्स हमारे हाई हैं, उस एज में बहुत प्यार, समझदारी और ठंडा एनवायरनमेंट चाहिए जिससे बच्चा फोकस्ड रहे एकदम। बट क्या होता है कि ऐसे टीचर्स उनको ठंडा रखने की बजाय उनको और उग्र बनाते हैं। सरकार की कमियां गिना रहे हो, अरे सरकार की कमी गिनाने के लिए आप बैठे हो या आप पेपर क्रैक कराने के लिए बैठे हो? नहीं, उनको कमी ये गिना दो, फिल्म कार्ड है। लेकिन झूठ मत बोलो। झूठ बोल रहे हैं, सेकुलरिज्म का पार्ट कौन टीचर पढ़ा रहे हैं आजकल? अग्निवीर को लेकर झूठ बोल के बच्चों को सड़क पे उतारते हो, दंगों में झोंकते हो। अग्निवीर पे इन सारे टीचर्स ने सबने झूठ बोला, विशुद्ध झूठ बोला। अग्निवीर एक इनका, और पता है क्या दिक्कत क्या है? 12th के बाद अगर बच्चा 4 साल अग्निवीर के फॉर्मेट में जाता है, ट्रेनिंग करता है, 50% या जो एक सर्टेन परसेंटेज वो आर्मी में एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर उसको होना है तो। नहीं तो उसको सरकारें, राज्य सरकारें कह रही कि हमारे हम पुलिस में वरीयता देंगे, और 4 साल बाद वो 22 लाख रुपए लेके निकलेगा। तो कोई ग्रेजुएशन क्यों करेगा? अग्निवीर क्यों नहीं होगा वो? क्योंकि वो भी एक सर्टेन फॉर्म ऑफ एक ट्रेनिंग है, 4 साल की शानदार ट्रेनिंग है, और उसके बाद आपको 22 लाख रुपए भी मिलने, इंश्योरेंस भी, सारी चीजें। ये किस ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट में होता है? और जहां पर आपको वरीयता मिलेगी। अब इनका क्या, पुलिस की ट्रेनिंग कराने के लिए, सिपाही की ट्रेनिंग कराने के लिए, बैंक पीओ की ट्रेनिंग कराने के लिए ये जो कोचिंग का पैसा लेते हैं, बच्चा तो उधर शिफ्ट हो जाएगा ना। ये इनको समस्या है। और वो एक बात बताऊं, इनका सबसे बड़ा जो बिजनेस मॉडल है गायत्री जी, बच्चों का फेलियर इनका बिजनेस मॉडल है। यस 99% बच्चे फेल रहे, बार बार रिपीट करें, इनके पास आते रहे, ये इनका बिजनेस मॉडल है। और वो भ्रमित होकर समाज में जाएं, एकदम परेशान होकर, दुखी होकर। मैं कोटा में क्या 300 बच्चों ने सुसाइड नहीं किया हुआ है? कभी बोला किसी टीचिंग माफिया ने कि ऐसा क्या कोटा में कर रहे हो कि वहां पे बच्चा सुसाइड कर रहा है? अभी तो कॉलेज पहुंचा भी नहीं, अभी जिंदगी शुरू नहीं हुई है। इतना प्रेशर, किस बात का प्रेशर? आप कह दो कि माँ बाप का प्रेशर। भाई साहब, कोटा का माहौल देखो, कोचिंग वालों का बनाया हुआ प्रेशर देख लो, आप समझ में आ जाएगा। भाई हर क्योंकि बच्चा सबका इंजीनियरिंग है उसके लिए नहीं बना है। पैसा पैसा निकाल रहे हैं। मेन मुझे टेंशन किस बात की है कि ये लोग गलत हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, गलत डायरेक्शन में मोड़ रहे हैं। आप पैसा ले रहे हो, आप कोचिंग मैथ्स में 10 सवाल कराने आप 5 करा के छोड़ दे रहे हो, वो भी बर्दाश्त है। पर बच्चों को गलत डायरेक्शन में मोड़ना, बच्चों को अपना पपीज मानना। अभी ये अभिनव ने या किसने, खान ने कहा कि अभिनय, अभिनय नहीं। हाँ, कि मैं अपने बच्चों को छोड़ दूंगा। तुम्हारे बच्चे कुत्ते हैं क्या, तुम छोड़ दोगे? नहीं नहीं, छोड़ दूंगा, समय रहना जैसा कंटेंट भर देंगे। और ये अंजना उनको सबको बोल रहा था घेर रहे क्या, हो, महिला को घेर रहे हो, दूसरा कैरेक्टर ऑनलाइन ट्रोलिंग, ऑनलाइन ट्रोलिंग, डिजिटल मर्डर, ये सब इसके एग्जैक्टली। टर्म्स हैं अलग अलग तरीके से। मतलब आप बच्चों का कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हो टीचर होकर, या आप उनको लोफरगिरी सिखा रहे हो, आप उनको गुंडागिरी सिखा रहे हो? टीचर, गायत्री जी ये भी संदीप जी, मैं आई जी, आई रियली लुक अप टू सम पीपल। जब टीचर का सोचती हो ना, राजीव नारायणन सर जैसे लोग, वो यस, टीचर की, जब आप उनको देखते हो यू फील प्लेजेंट, ठंडक मिलती है। आप जब टीचर देखते हो तो रविंद्रन जैसे देखते हो, जो बाजीराव के ओनर है, उनको 25-30 साल लग गया एक वो बनाने में, एक कोचिंग सेंटर बनाने में। नहीं तो एक बेसमेंट में क्लास होती थी और एक फर्स्ट फ्लोर पे क्लास होती थी, वही रिसेप्शन होता, इतने में ही उन्होंने पूरी जिंदगी कोचिंग सेंटर चलाया। और आप मानेंगे नहीं, मैंने कई शोज में कहा है, बिकॉज दैट इज एन एग्जाम्पल। किलोमीटर लाइन लगती थी उनके यहाँ एडमिशन लेने के लिए। इतना पैसा कहाँ से आया कि राइट एट करोल बाग, यस। करोड़ों की प्रॉपर्टी आपने
विद इन 15 डेज खरीद ली भाई, मेट्रो स्टेशन आपके नाम पर। ये पैसा कहां से आया? मिनिमम प्रमोशन का बजट 100 CR से नीचे का नहीं है। रविंद्र सर का नहीं, जो दूसरा वाला है विकास का, जो बहुत ज्यादा दूरदृष्टि है जिसकी। आप उनके प्रमोशंस देखेंगे ना, आपके तोते उड़ जाएंगे भाई साहब, ये क्या लेवल ऑफ प्रमोशन है, इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग। तो भाई नेटफ्लिक्स अमेजॉन नहीं खरीदते हैं अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए, जितनी इनकी लगातार लगी हुई है। लखनऊ में एक बहुत बड़ा सेंटर इन्होंने ले लिया है, तो पैसा कहां से आ रहा बहुत है? बड़ी बिल्डिंग है वो, उसका रेंट कुछ नहीं, तो मुझे लगता है 15-20 लाख रुपए महीने से डर इस बात का लग रहा है कि ये पैसा कहीं गलत माध्यम से तो नहीं फंडेड आ है। रहा। हाँ, ये यूएस जाते हैं, ये यूट्यूब के ऑफिसेज जाते हैं, यूट्यूब के सीईओज मिलते हैं इनसे, ये वहां पर। अच्छा, ये और नई नई खेप पैदा की जा रही है स्टूडेंट्स का, जैसे हमने वर्गीकरण बताया ना, कि जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है उसके लिए कुछ टीचर, जो मैथ्स सॉरी जो मेडिकल की तैयारी कर रहा है उसके लिए अलग टीचर, ऑनलाइन अलग टीचर। बच्चों को लगा हम पढ़ रहे हैं, और वो इतना सटल, जैसे बॉलीवुड खेलता था ना हमारे साथ, आज के खेलने वाले ये हो गए स्टैंड अप कॉमेडियंस, और ये जो आपके ऑनलाइन डिजिटल पे क्रिएटर्स हैं, दे आर नॉट टीचिंग। और अब उसमें किस फिल्टर तरीके करना ये पेरेंट्स का काम है कि कौन अच्छा टीचर पढ़ा रहा है या बकवास कर रहा है या बच्चे का करियर खराब कर रहा है। भाई साहब अगर आपने ये नहीं देखा कि कौन सा ऑनलाइन टीचर हो चाहे एक्चुअल टीचर हो, आप स्कूल में जाते हैं, पीटीएम में टीचर से लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, जो भी कर लेते हैं, अगर आप ऑनलाइन में इन बच्चों को नहीं देख रहे कि कौन कौन घटिया टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, तो आपका बच्चा बर्बाद होने वाला है। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, जब रवीश जी ने कह दिया भारत एक कोचिंग प्रधान देश है, ऐसा कुछ नहीं है। भारत विश्व गुरु बनने की कोशिश कर रहा है, कोचिंग नहीं प्रधान है, पढ़ाई प्रधान है। वो चाहे टीचर से मिले, ट्यूटर से मिले, घर में माँ बाप से मिले, पड़ोसियों से मिले, दोस्तों से मिले। हम ग्रुप स्टडी क्यों करते थे? क्योंकि ग्रुप स्टडी में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकल कर आते हैं डिस्कशन में, राइट? सत्संग जिसको कहते हैं, कोई उम्र नहीं होती है, सत्संग सिर्फ एजेड लोगों का काम नहीं है, वो वहां पर भी अच्छी एक तरीके से नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलती है ना। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया था संदीप जी, मीन्स विपक्ष ने डिजिटल मीडिया को, सोशल मीडिया को हायर कर लिया है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर 29। पर यस, मोदी जी ने जो अपनी बिसात बिछा रखी है, उनको पता था ये दिन आएगा, उनको पता था ये दिन आएगा, तो उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी थी। ओवर टू यू जी। तो इसीलिए तो मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ कोर्स एक उन्होंने बताया कि भाई ये हमें केटर करना है, और ये सही चीज। हम भारत में एक पूरा तंत्र बन गया है भाई, बॉलीवुड को कोई बॉलीवुड बॉयकॉट नहीं किया, आम जनता ने किया, सोशल मीडिया ने किया। बॉलीवुड की गंदगी परोसा जा रहा था ना, तो क्या मोदी जी ने जो भी किया, जैसा भी किया, वो एक अलग कहानी है भाई। एक धुरंधर बनती है, कहीं से स्क्रिप्ट जाती है, वट एवर इट इज, एक ऑल्टरनेटिव एंटरटेनमेंट आपको मिलता है, सही कहानी मिलती है। बट जो घटियापन था उसको तो जनता ने खुद सोशल मीडिया पे केटर किया ना, ये घटियापन नहीं चलेगा तुम्हारा। तो ये जो कोचिंग माफिया है, ये भी एक तंत्र है। ये जो ऑनलाइन वाले हैं, ये अलग एजेंडा फैला रहे हैं, या जो कोचिंग में बैठे हुए बच्चों के फेलियर्स पे, भाई ये बच्चे, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, ये भारत के बच्चे ही क्यों 4-4 साल 5-5 साल अपना जो है दो, मतलब वो मेरे मुंह से भी निकल जाता कि किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में क्यों अपने 4 साल 5 साल बर्बाद कर रहे हैं, जहां पर उसका सक्सेस रेट ही नहीं है। आपको निकालना ही 99.99% बच्चे एग्जैक्टली, उनको फेलियर के साथ ही वापस जीवन में लौटना है, तो 3 साल बर्बाद क्यों करना है? काम धंधा करने के लिए क्या आपके पास, या आज के समय में अपने मेहनत करके आप किसी भी फील्ड में जैसे भी आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहें, भाई आज के डेट में बच्चे ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हो गए। मैन्युफैक्चरिंग में जाइए, पीएलआई स्कीम से, या ड्रोन बन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ भी हो रहा है, यू हैव मल्टीपल थिंग्स टू डू, व्हाई वेस्ट योर टाइम विद Why दीज waste? इडियट्स? राइट। द थिंग इज दैट कि मोदी जी को पता था कि एक टाइम के बाद जिसके भी हाथ में फोन है, वो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इट विल बिकम अनकंट्रोलेबल। भाई और तभी वो हो रहा है। टेलीग्राम, तभी ये टिकटॉक बैन किया था ना, टिकटॉक बैन किया था और उनको पता था ये स्टेज पबजी आएगी। बैन किया था। पबजी बैन किया था 2019 आते आते मोदी जी को ये चीज समझ में आ गई थी। मन की बात क्यों शुरू की, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। जब ट्विटर से ट्रंप को उठा के फेंका जा सकता है, तो ट्विटर से क्या हम लोगों को उठा के नहीं फेंका जा सकता है, या बीजेपी के लोगों को, या किसी को भी नहीं उठा के फेंका जा सकता है? फेसबुक से नहीं रिमूव किया जा सकता है, बिकॉज दे आर ऑल यूएस कंट्रोल्ड।
द डीप, इट्स ऑल Yes. डीप स्टेट कंट्रोल्ड. सो व्हाट ही डिड, एआईआर को यूज किया उन्होंने, मन की बात शुरू की कि लेट मी रीच आउट टू द मासेस इन थ्रू थ्रू द गवर्नमेंट मशीनरी, ऑल्सो क्रिएट मनी फॉर इट, क्योंकि एआईआर तो डूब रही थी, ऑल इंडिया रेडियो डूब रहा था. जब से मोदी जी ने मन की बात शुरू की, चल गया. अब सारे टीवी चैनल्स उनके मन की बात को चलाते हैं जब भी वो आते हैं. तो एक तो उसको प्रमोट किया, अपने स्वदेशी को प्रमोट किया. दूसरा, इनका काउंटर वो रेडी रख के बैठे हुए हैं. मेन स्ट्रीम को उन्होंने हाथ से नहीं जाने दिया. संदीप जी, अगर आप मेन देखें स्ट्रीम मीडिया का बैंडविड्थ अभी भी भारत के हाथ में है, पूरा पूरा बैंडविड्थ. ठीक है, डिजिटल का अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि नयारा करके जो ऑयल कंपनी है, उसका एक दिन की नोटिस पे माइक्रोसॉफ्ट ने उसकी पूरी इंटरनल जो है जो उसके जो जिन विंडोज इन कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट पे काम करते हैं उसके सारे सिस्टम्स, उसको डिस्टर्ब किया था एक दिन की नोटिस पे. बिकॉज ट्रम्प उस समय बोल रहा था ना कि तेल इससे खरीदो उससे मत खरीदो. तो नयारा इज द इंडियन कंपनी विद अ रशियन इन्वेस्टमेंट. और आपने बहुत सारे नए पेट्रोल पंप देखे होंगे. तो वी आर ट्राइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट, वी आर गिविंग मोर स्पेस टू कि हमारी एनर्जी नीड्स किसी तरीके से मैक्सिमम लोगों के हाथों में क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइज हो जाए, ताकि एक सिंगल कहीं पर, मतलब वी शुड नॉट कीप ऑल एग्स इन आवर वन बास्केट. माइक्रोसॉफ्ट ने डिस्टर्ब किया उसको. आपको डिजिटल में ये लोग डिस्टर्ब करेंगे बिकॉज दे हैव द पावर. करते हैं, लगातार करते हैं. भाई अमित शाह जी का जो फेक वीडियो था 2024 में कि आरक्षण खत्म कर देंगे, वो किसने चलाया और क्यों नहीं डाउन किया? कहने के बाद डाउन नहीं किया. चुनाव में खूब चलाए. 2024 का जो रिजल्ट है उसमें राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे जमीन पर जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, ये फोन्स थे जो बेवकूफ बना रहे थे. एग्जैक्टली. और उसके करने के बाद भी वो नहीं ला पाए, राहुल गांधी को पीएम नहीं बना पाए. राइट. तो वही है और ना, डिजिटल मीडिया को या सोशल मीडिया को मेन स्ट्रीम मीडिया से चेक एंड बैलेंस रखना बहुत जरूरी है. और सिमिलरली मेन स्ट्रीम मीडिया को अच्छी टक्कर दे रहा है सोशल मीडिया. वी आर गिविंग वेरी गुड कंटेंट. देखिए, इट्स अ हेल्दी कंपटीशन, वेरी हेल्दी कंपटीशन. और बहुत सारे, मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे टीचर्स खराब है. देयर आर सम गुड टीचर्स जिनके मतलब वो आर रियली डेडिकेटेड देयर लाइफ फॉर टीचिंग. अब जर्नलिस्ट में भी वैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी जर्नलिज्म को. गायत्री जी. आए हैं आज के समय में जो आज चर्चित हो रहे हैं लोग, प्रदीप सिंह जी या जो हमारे सतीश चंद्र मिश्रा जी को जो लोग सुनते हैं, रात में 10,000 लोग लाइव सुनते हैं. वैसा लाइव किसी बड़े न्यूज चैनल का नहीं होता है. जिन्होंने अपनी जिंदगी एकदम जो है सादे तक. अब प्रभु चावला आ जाता है उसे कोई सुनता ही नहीं. टीवी पे जो पहले चर्चित था उसको कोई नहीं सुनता है. लेकिन जो लोग पहले चर्चित नहीं थे, लेकिन हाँ भावतुर से कर लोग उनको सुनते हैं, उनको उनके व्यूज जानना चाहते हैं, क्योंकि इन लोग की जिंदगी में इन्होंने पत्रकारिता की है, पूरी जिंदगी लगाकर ही किया है. अब ये डिजिटल के, तो अब इंडिया टीवी भी उठाता है इनको कि हाँ भैया आप ही आओ, आप ही बात करो. सबसे बड़ा हिट चैनल है उनका जो प्रदीप जी वाला है शो. सिमिलरली एजुकेशन में जैसे बोले ना, 2 कौड़ी के टीचर्स उनको चुभी हुई है चोर की दाढ़ी में तिनका. जो चोरी कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, जो कोचिंग ये पेपर लीक कराने में लगे रहते हैं कि कहीं से तो एक लूप, एक छोटा सा सुराग मिल जाए जहां से पेपर्स हम निकलवा लें और अपने यहाँ के बच्चों को वो करवा लें. ये दिस हैज बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम संदीप जी. मतलब आज से मैं 20 साल पहले की भी कह रही हूँ, तब भी पेपर लीक होते थे, पर तब दबा दी जाती थी क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त. मेन स्ट्रीम मीडिया उठाता नहीं था इन बातों को. होता तब भी था. दिस नॉट द फर्स्ट. और ये गांधीज के जमाने में सबसे ज्यादा चला है. राइट. एजुकेशन मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा वो किया गया. बट कमिंग बैक 2016 तक गायत्री जी यूपी में सरकारी नौकरियों पे हर साल हाई कोर्ट जो है रोक लगा देती थी कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है. क्यों? क्योंकि बच्चे चले जाते थे केस करने प्रयागराज में अखिलेश यादव के खिलाफ, इसमें फर्जीवाड़ा हुआ है. आपको पता है अखिलेश यादव ने क्या किया? अखिलेश यादव ने कहा जिस भी सरकारी नौकरी का रिजल्ट निकलेगा पब्लिक में नहीं निकलेगा, सिर्फ उसको एसएमएस जाएगा जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, सो दैट दी बच्चों को पता ही नहीं कि कब रिजल्ट आया, ताकि वो कोर्ट में केस करने जा ही ना पाए. और यूपीएससी 100 लोगों में से 75 एसडीएम या पीसीएस के अधिकारी यादव बनाए गए थे. 2015-16 की घटना है. तो ये धांधली करते थे ये. और पिछले 9 साल में आज तक अभी तक कोई बच्चा भी एक बार हाई कोर्ट या किसी कोर्ट में नहीं गया कि योगी जी की जो प्रोसेस में धांधली हो रही है और इसको ध्वस्त करिए या इसको खारिज करिए.
वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैज हैपेंड। हरियाणा में पर्ची खर्ची खत्म हो गई खट्टर जी की वजह से। अरे एक बात बताइए ना, बिहार क्यों बोल रहे हो? वहां पे तो ये लालू प्रसाद फैमिली के पर्चे बच्चों को दिखा दिखा के बोलते थे, बेटा ये क्वेश्चन है, आंसर लिख दो। गायत्री जी 2001 तक बिहार से 10th क्लास का पढ़ा हुआ बच्चा, उसकी मार्कशीट को दिल्ली में कहीं कंसीडर नहीं किया जाता था, ये फेक हो सकती है। ये 2004-5 तक मैंने अपनी आंख से देखा है। हमने खुद देखा हुआ है, मतलब वो खिड़कियों के बाहर खड़े होकर बताते, अरे ये सवाल का ये आंसर है भाई, लिख ले लिख ले जल्दी लिख। खुद लालू प्रसाद की फैमिली पर्चे लीक करवाती थी और बच्चों को आंसर्स देती थी। ये कहानी अरे थी। और अभी कई बार लास्ट एग्जाम ईयर अखिलेश यादव बोल रहा था कि ओपन बुक नकल को वो कह रहा था, नकल तो करते ही हैं वो, तो देखो वहां तो ओपन बुक होता ही है। अरे ओपन बुक टेस्ट में और नकल करने में जमीन आसमान का अंतर है भाई। क्वेश्चन पेपर ही अलग होता है। मतलब ये ऐसे लोगों के हाथ में सौंप दे अपने बच्चों का मैं भविष्य। सोच रही थी कि कभी अगर अखिलेश यादव को चोट वोट लगी हो तो डॉक्टर को ओपन बुक करके ही करना चाहिए सर्जरी ना, पढ़ पढ़ के कि ये यहाँ पे ये टाका मारना है, यहाँ से ये वाली नस को काटना है, तो उनको फिर आइडिया लगेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशंस। या कमिंग टू मोदी जी ने जो साथ मोदी जी की जो समझ है टॉपिक्स को लेके और जो पॉलिटिकल क्या बोलेंगे इस लैंडस्केप। करेक्शन से एजुकेशन मिनिस्ट्री में करेक्शन चाहिए। देयर आर लॉट कोई टू बी डन, देयर लॉट टू बी डन, बिल्कुल करेक्शन चाहिए। और जो जहां पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो होना चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। बट एक बट इट चीज और डजंट मीन कि पलट दो सरकार, क्योंकि सरकार पलट देनी चाहिए। संदीप जी, एक चीज और मानना पड़ेगा, 75 लाख बच्चों का एग्जाम करवा रही है सीबीएसई। 75 लाख। एक देश की एक एक और छोटे मोटे करेक्ट हो देश की जाएगा। पॉपुलेशन नहीं है ये, ठीक है, उससे ज्यादा है ये। तो वो करवाना, द क्रेडिट गोज टू देम, दे आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। बट देखिए, नथिंग इज नेवर परफेक्ट, देयर इज नो टर्म कॉल्ड परफेक्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड 100%। तो वो चीज कहीं ना कहीं तो मिस्टेक्स के चांसेस रहेंगे, एंड गिव देम टाइम टू इम्प्रूव। नॉट लाइक कि पूरा कोचिंग सेंटर उतर आया और ये वो भी पेड एजेंडा वाले, ठीक है, जिनका हमको पता है, एक एक बाइट हम देख के हम 20 सेकंड की बाइट देख के बता देते हैं कि ये जेन्युइन टीचर है या ये प्रोपागैंडा वाला टीचर है। समझ में आ जाता है, इतनी परख हो गई है, इतना हम लोग एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं। बट मैं फिर वापस आऊंगी, मोदी जी की लैंडस्केप, पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझदारी इतनी बढ़िया है। देखिए, उनको पता था ये सिचुएशन आएगी, तो उन्होंने इसलिए कभी मेन स्ट्रीम मीडिया को भी अपने हाथ से नहीं जाने दिया। और सोशल मीडिया पे तो वो हमेशा रहते ही रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग उनकी वहीं से हुई थी, वही उनका सहारा था जब वो यहाँ 2014 में दिल्ली की तरफ मुड़ने की तैयारी कर रहे थे। सो स्टे ट्यून्ड, अपने बच्चों को समझाइए, बच्चों के साथ रहिए, उनको इन जैसे टीचर्स के बहकावे में मत आने दीजिए। और जो बच्चे समझदार होते हैं उनको पता होता है कि अच्छा टीचर कौन है और प्रोपेगेंडा वाला टीचर कौन है, इतना समझ हो जाते हैं। आजकल बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है हमारे, राइट। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मुझे मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।